प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को आज हम भूगोल का टॉपिक है कृषि के जो प्रमुख प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से देश में ये कृषि किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कि भूगोल का टॉपिक है और हर बार में क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अब की 2023 का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 20 तारीख सोमवार को दिन, इसमें भी शायद पूछा जाए, तो आप लोग वीडियो एक बार जरूर देखना। ठीक है, कृषि क्या होते हैं, कौन कौन से कृषि होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस किस देश में पाए जाते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, जो प्रमुख कृषि होते हैं, ठीक है, तो एक एक कर कर हम पूरा आपको बता देते हैं। ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जाता है, एक एक नंबर का आएगा, उसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सही का सही टिक लगा देना है। कौन से देश में किया जाता है इस बारे में पूछेगा कि निम्नलिखित में से रोपड़ कृषि किस देश में किया जाता है या डेयरी कृषि किस देश में किया जाता है, तो इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, आप लोग को सही का सही जानकारी उसमें लगा कर आना है, सही टिक लगा के आना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एक एक करके हम आप लोग को पूरा का पूरा जो कृषि के प्रकार होते हैं उसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है रोपड़ कृषि। ठीक है बच्चों, रोपड़ कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, तो रोपड़ कृषि वह कृषि होता है जिसके अंतर्गत पौधा लगाकर या बागों के द्वारा, ठीक है, व्यापारिक फसलों का उत्पादन करना ही रोपड़ कृषि कहलाता है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? बागों के द्वारा या पौधा लगाकर जो कृषि की जाती है और व्यापारिक फसल उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रोपड़ कृषि कहते हैं। ठीक है, रोपड़ कृषि का ये परिभाषा है, आप एग्जाम में जरूर लिख देना इस तरह का। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो प्रमुख फसल होते हैं रोपड़ कृषि में, क्या क्या उत्पादन किया जाता है इस कृषि में, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख फसलें हैं रोपड़ कृषि के, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, एक एक करके बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, रबड़। रबड़ किसका उदाहरण है? रोपड़ कृषि का। ठीक है, रबड़, गन्ना, ठीक है, कॉफी, कॉफी, रबड़, गन्ना, कॉफी और भी अनानास। ठीक है, अनानास और भी प्रमुख होते हैं। ठीक है, रबड़, गन्ना, कॉफी, अनानास, ठीक है, और भी इसके आदि उदाहरण होते हैं या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको जरूर पूछता है। ठीक है, कि रोपड़ कृषि किसे कहते हैं, इसके जो उदाहरण हैं, क्या क्या उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना रहता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देगा तो आप उसका सही का चयन करके सही का टिक लगा के आएंगे। ठीक है, रोप ये थी उदाहरण प्रमुख। अब कौन कौन से देश में किया जाता है रोपड़ कृषि, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो रोपड़ कृषि, ठीक है, देश, ठीक है, देश नंबर 1 पे आता है भारत, नंबर 2 पे आता है श्रीलंका, श्रीलंका, नंबर 3 पे आता है मलेशिया, मलेशिया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है रबड़ उत्पादक का प्रमुख देश, तो आप इसे मलेशिया को मत भूलना रबड़ उत्पादक के लिए। ठीक है, मलेशिया में। अगर गन्ना उत्पादक पूछ लेगा तो भारत या ब्राजील है। ठीक है, काफी, अगर भारत में काफी उत्पादन के लिए पूछेगा तो कर्नाटका है। ठीक है, जो भी प्रमुख फसलें थे कौन कौन से देश है, उसका दो दो तीन तीन एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और सही का सही टिक लगा के आप लोग को आएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें और लिखना चाहे तो लिख लेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से आपके मोबाइल में रहता है, ठीक है, दिमाग में नहीं जाता, तो लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, दोबारा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये थी रोपड़ कृषि। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से।
इसे मिटाते हैं, दूसरे किसी के बारे में बताते हैं। रोपड़ कृषि तो आप लोग को पता चल गई होगी क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पौधे को लगाकर व्यापारिक फसल उत्पादन करना ही रोपड़ कृषि कहलाता है, पौधे या बागों के द्वारा, ठीक है। पौधा ही तो बाग बनता है, बाग मतलब, ठीक है, इंग्लिश में बगीचा बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। रोपड़ कृषि हो गए, ठीक है। नंबर 2 पे आता है टरक कृषि, ठीक है। टरक कृषि नंबर 2 पे क्या आता है, टरक कृषि। कहते क्या है ट्रक कृषि को, ठीक है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं इस बारे में पूछेगा। तो ट्रक कृषि वह कृषि होती है जिसके अंतर्गत हम सब्जियों या फल को उगाते हैं और नजदीकी बाजार में उसे बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। उससे कौन सा कृषि कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। ट्रकों द्वारा परिवहन होता है सब्जी का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, टरक कृषि कहते हैं। जो इसमें उत्पादन किया जाता है, प्रमुख फसलें क्या होती हैं तो उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं, सब्जियां, सब्जी, फूल फल, ठीक है, फूल फल आदि आदि जो ट्रक कृषि के अंतर्गत आता है या किया जाता है, ठीक है। ट्रक कृषि के अंतर आता है या किया जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ट्रक कृषि किस किस देश में किया जाता है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है यूरेशिया, यूरेशिया। दूसरा आता है यूरोप, यूरोप। ये दो देश में प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र हैं ट्रक कृषि के, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ट्रक कृषि कहते कैसे हैं, रोबोट कृषि किसे कहते हैं, 2 बता दिया। और 5 कृषि हमें आप लोग को बताना जो प्रमुख है, हर बार एग्जाम में पूछा एक ना एक तो आएगा, इसमें से आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो एक ना एक तो जरूर आएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इतनी मेहनत करके बनाते हैं तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, ठीक है। देख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमारी आदत पड़ गई। आप लोग जब मैसेज करते हैं स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट इसलिए, ठीक है। लिखना चाहे तो लिखने से बेहतर होता है, ठीक है, हैंड राइटिंग बैठेगी और आपको याद भी होता चला जाएगा। मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन काफ़ी बोर्ड छोटा इसलिए मिटाना पड़ता है। बड़ी बोर्ड होती तो कोई दिक्कतें नहीं रहता, लिखा रहता, आप लोग लास्ट तक देखते हैं, लेकिन क्या करें बोर्ड छोटी इसलिए मिटाना पड़ता है, ठीक है। दो तो हम आप लोग को एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बता देते हैं, बता दिए हैं, बता नहीं देते, बता दिए हैं, आपको भूलना नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है मिश्रित कृषि। बच्चों मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि वह कृषि होता है जिसके अंतर्गत तमाम प्रकार या अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं तथा पशुओं के लिए चारा उगाए जाते हैं, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है। आपको हम परिभाषा बता दिए हैं कैसे आपको लिखना है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या उत्पादन किया जाता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गेहूं, चना, ठीक है, चना, राई, ठीक है, और पशु के लिए चारा आदि, ठीक है।
आदि, पशु के लिए चारा आदि उत्पादन इसी के अंतर किया जाता है। इसका हम मिश्रित कृषि मतलब आप जान रहे हैं, दो वस्तुओं को मिक्सचर करना, इसे मिश्रित कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या, गेहूं, चना, राई और पशु के लिए चला, अनेक प्रकार के फसलें एक ही कृषि के अंतर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े प्रदेशों, बड़े बड़े देशों में किया जाता है कि ठीक है, इससे अधिक अधिक पैसा कमाते हैं। ठीक है, अधिक मूल्य को इकट्ठा करते हैं। मिश्रित कृषि को हम बता दिए, विशेषताएं भी बता दिए हैं, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, कहते किसे है, और एक एक वर्ड आप लोग ना देखिए। ठीक है, आप भूगोल में कैसे लिखना है आपको वो हम बताते हैं, कैसे क्या लिखना है। ठीक है, आप नहीं लाइन टू लाइन नहीं लिखने आना, जैसे किताब से पढ़े उस लाइन टू लाइन लिख दिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पढ़े, आप कैसे को आंसर दे रहे हैं, इस पे एग्जामिनर ज़्यादा चेकिंग करता है। ठीक है, आप अपने मन से पढ़े रहेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा, और आप हमेशा के लिए, आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आता है डेयरी कृषि। ठीक है, डेयरी कृषि किसे कहते हैं बच्चों, तो डेयरी कृषि वह कृषि होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तु में क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेयरी कृषि कहते हैं। ठीक है, डेयरी कृषि आप लोग को समझ आया। ठीक है, तो डेयरी कृषि के अंतर्गत किस वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और कौन से देश में किया जाता है और किस लिए उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, उसमें डेयरी कृषि के अंतर्गत क्या आता है, तो ठीक है, एक एक करके बता देते हैं हम। दूध, ठीक है, मक्खन, पनीर, मांस आदि। ठीक है, दूध, मक्खन, पनीर आदि इस प्रकार के प्रमुख वस्तुओं का उत्पादन डेयरी कृषि के अंतर्गत आता है, इसमें किया जाता है। ठीक है, कहते किसे हैं, परिभाषा तो हम आप लोग को पहले बता दिए हैं। ठीक है, कि अनेक प्रकार वस्तुओं का उत्पादन करना ही डेयरी कृषि कहलाता है। ठीक है, एक एक टू हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो एग्जाम्पल है जो आपके लिए लायक है, मतलब छोटी वीडियो बननी चाहिए, आप लोग ज़्यादा बड़ा नहीं देख सकते, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहते हैं उसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि हो गया। ठीक है, और कौन कौन से देश में किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है कांगड़ा, कांगड़ा, दूसरे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, अमेरिका में भी किया जाता है। ठीक है, अमेरिका, आदि। ठीक है, आदि देशों में भी किया जाता है, आदि लगा देते हैं, आदि मतलब और होता है, वो अनेक होता है। ठीक है, अनेक देशों में ऐसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इससे अधिक मूल्य प्राप्त होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, जिससे ठीक है वहाँ के देश, वहाँ के लोग खुशहाल रहते हैं। ठीक है, डेयरी किसी किसे कहते हैं, ये सब आप लोग को समझ में आ गया हो, जो पहले से बताया तो वो भी समझ में आ गया हो, इसके अंतर्गत क्या उत्पादन किया जाता है, कौन से देश हैं, ये सब आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, लास्ट में जो अंतिम बचा है उसके बारे में बताते हैं, अंतिम। ठीक है, अंतिम के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना, लिखना चाहे तो लिखने और बेहतर रहेगा। कहते किसे हैं ये तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। ठीक है, परिभाषा आप लोग जरूर लिखना। ठीक है, परिभाषा, उसके बाद ये सब दर्शाना। भूगोल में अगर मैप बना लेते हो तो और बढ़िया है, बेहतर रहेगा। ठीक है, मैप बनाना सीख लो।
मैप नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो भूगोल में। ठीक है, लास्ट में जो बचा है 5वां नंबर, उससे बता देता हूँ, बस यही लास्ट है। ठीक है, और आप लोग सोमवार को बिल्कुल एक ना एक आएगा, आप लिखकर जरूर आना। ठीक है, 5 नंबर पे आता है कृषि दहन। कृषि दहन क्या होता है? तो जो पहले के लोग थे वनों को जलाकर जो कृषि करते थे उसे क्या कहा जाता है? कृषि दहन या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। वनों को जलाकर भारी विनाश किया जाता था, इसलिए स्थानांतरित कृषि की या कृषि दहन की भविष्य अच्छा नहीं होती थी। इसे क्या कहते हैं? कृषि दहन। ठीक है, परिभाषा बता दिए हैं। और एक कौन से देश में किया जाता है? तो पिछड़े हुए देश में, अल्प विकसित देशों में किया जाता है। ठीक है, किस किस देश में किया जाता है? तो अल्प विकसित देशों में किया जाता है। तो पहले के मनुष्य थे, जनजाति थे, वो लोग ये कृषि आज भी अपनाए हैं। ठीक है, कृषि दहन या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं इसके बारे में बता दें, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। जो मनुष्य अपने द्वारा कृषि करता है, केवल अपने जीवन जीने के लिए ही कृषि करता है, तो जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है स्थानांतरित कृषि, कृषि दहन कृषि। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो कृषि के प्रमुख प्रकार थे पूरा का पूरा बता दिया हूँ। लिखना कैसे है, कौन कौन से देश में किया जाता है, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, अगर फिर भी इसमें आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो ठीक है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, इसमें कोई भी, और जिस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए अर्थशास्त्र या भूगोल में, तो आप लोग बिल्कुल हमें ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।